नमस्कार। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेजरमेंट मापन होता क्या है, मापन की आवश्यकताएं और मापन का महत्व। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मापन के स्तर कौन कौन से होते हैं। तो देखो, मापन को 4 स्तर में जिन्होंने बांटा है वो कौन थे? स्टीवेंस ने मापन को कितने स्तर में बांटा है? 4 स्तर में। ठीक है, कौन कौन से? नामित मापनी, क्रमित मापनी, अंतराल मापनी और अनुपात मापनी। ठीक है, तो आज मैं इसमें से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है, पॉइंट है, और इसमें से कई बार जो है क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा फोकस करना। सबसे पहले देखते हैं हम नामित मापनी क्या होता है। देखो, नामित मापनी से मैं आपको बता दूं कि जब किसी चीज़ का हम शब्दों से या अक्षर से या अंकों की सहायता से जो है हम उसका मापन करते हैं। जैसे कि यदि हम शब्दों से बोले तो अच्छा या बुरा, है ना, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है ना, ये ये है, इसकी वैरायटी अच्छी है, इसकी वैरायटी अच्छी नहीं है, थोड़ी कम अच्छी है, इसकी और थोड़ी बेस्ट है। तो इस तरह से जब हम नाम के अक्षरों शब्दों के माध्यम से जब हम जो है यानी कि मापन करते हैं। ठीक है, नाम, अंक और संकेत, नाम, अंक और संकेतों के माध्यम से जब हम मापन करते हैं तो वो होता है, क्या होता है? नामित मापन। अगर ये पूछा जाए कि सबसे निचले स्तर की मापनी कौन सी है, सबसे निचले स्तर की मापनी, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो है सबसे अविश्वसनीय मापनी है। सबसे अविश्वसनीय मापनी और सबसे निचले स्तर की जो मापनी है वो कौन सी है? नामित मापनी। कौन सी है? नामित मापनी। इसमें क्या दिया जाता है? इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि नाम के द्वारा, अंक के द्वारा और संकेतों के द्वारा जो है, अगर नाम का मैंने आपको बताया, अंक का यदि मैं आपको बताऊं तो अंक का जैसे कि जो है कोई किसी का मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर, एटीएम नंबर, है ना, मोबाइल नंबर है, एटीएम नंबर है ना, तो इसमें किसी तरह का कोई क्रम नहीं होता है। देखो, ये जो नामित मापनी होती है इसमें किसी तरह का कोई क्रम नहीं होता है। और गणितीय संक्रिया जैसे कि जो है, ना तो इसमें माइनस होता है, ना इसमें प्लस होता है, ना इसमें मल्टीप्लाई होता है और ना इसमें डिवाइड होता है ना, जोड़, बाकी, गुणा, भाग कुछ भी इसमें नहीं होते, यानी गणितीय जो संक्रियाएं होती हैं वो इसमें नहीं होती हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें नाम की तो कोई भी शब्दों के माध्यम से किसी चीज़ को आंकना। ठीक है, अंक की बात करें तो जैसे कि किसी मोबाइल के नंबर, आधार कार्ड नंबर, है ना, एटीएम नंबर, इसमें किसी तरह का कोई ये नहीं होता है कि भाई कोई क्रम हो, है ना, इसमें क्रम नहीं होता है ना, एटीएम नंबर में क्रम नहीं होता है, पैन कार्ड नंबर में क्रम नहीं होता है, मोबाइल नंबर में क्रम नहीं होता है, आधार नंबर में क्रम नहीं होता है ना, तो ये पर्टिकुलर होते हैं। ठीक है, तो किसी चीज़ को हम किसी के नाम से जानते हैं, है ना, नाम से मापते हैं। दूसरा है अंक के आधार पे मापते हैं, इस तरह से, है ना। तीसरा संकेतों के माध्यम से हम मापते हैं, तो वो क्या होता है? नामित मापनी। ठीक है, वो क्या होता है? नामित मापनी। ठीक है, ये क्या है? ये सबसे निचले स्तर की मापनी। यदि हम इसकी विशेषताएं होते तो सबसे पहले ध्यान रखना कि ये पूछा जाए कि मापन का सबसे निचला स्तर कौन सा है। मापन का सबसे निचला स्तर कौन सा है? सबसे अविश्वसनीय स्तर कौन सा है? तो सबसे निचला जो स्तर होगा वो होगा नामित मापनी। सबसे अविश्वसनीय मापनी या स्तर होती है वो कौन सी होती है? नामित मापनी। ठीक है, अविश्वसनीय इसलिए होती है कि इसमें जो है किसी तरह के कोई जो सिर्फ ये कह सकते हैं कि अच्छा है, बुरा है, लेकिन कितना है, क्यों, कितना है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, तो इस तरह से हम, क्योंकि उसका पर्टिकुलर हम ना उसको नाप सकते हैं, ना उसको उसकी लंबाई देख सकते हैं, है ना, ना हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना माइनस कर सकते हैं, ना प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ शब्दों के माध्यम से आंका जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नामित मापनी। ठीक है, और इसीलिए सबसे जो है निचले स्तर की मापनी होती है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें क्या है? अविश्वसनीयता कम हुई। तो देखो, जैसे जैसे जो है हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे कि समय बढ़ता जाता है ना, और समय के साथ साथ जो है चेंजेस, परिवर्तन आते जाते हैं। ठीक है, तो विश्वसनीयता में कमी के कारण जो है नामित मापनी से हम पहुंचे कहाँ तक? क्रमित मापनी। ठीक है, दूसरा जो मापन का स्तर इन्होंने बताया, सबसे निचला स्तर नामित मापनी, और देखो सबसे विश्वसनीय और सबसे उच्च स्तर जो होता है वो होता है चौथा स्तर। कौन सा होता है? चौथा स्तर, और उसको क्या बोलते हैं? अनुपात मापनी। कई बार पूछ लिया जाता है कि मापन का सबसे उच्च स्तर कौन सा होता है,
तो अनुपात मापनी, है ना। और सबसे निम्न स्तर कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, नामित मापनी। सबसे अविश्वसनीय नामित मापनी, सबसे विश्वसनीय और वैज्ञानिक जो मापन होता है वो किसमें होता है, अनुपात मापनी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नामित मापनी में किन आधारों पे जो है मापन होता है, नाम से, अंक से और संकेत से। तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दूसरा होता है क्रमिक मापनी। क्रमिक मापनी क्या होता है, जैसे क्रम के आधार पर मापन करें। क्रम के आधार पर मापन कैसे किया जाता है, क्रम के आधार पर मापन कैसे किया जाता है, जैसे कि श्रेणियों में बांटना, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। देखो ये तो है कि ये हमने बांट दिया कि इसका फर्स्ट डिवीजन आया, इसका सेकंड डिवीजन आया, इसका थर्ड डिवीजन आया। ठीक है, ठीक है, तो आपने देखा यदि हम फर्स्ट डिवीजन की बात करें, यदि हम फर्स्ट डिवीजन की बात करें तो 60% से अबाव, 60% से अबाव वाले जो है उनके सबके जो है फर्स्ट डिवीजन आता है। ठीक है, जिसके 70% आएगा उसका भी फर्स्ट डिवीजन आएगा, जिसके 80% आएगा उसका भी फर्स्ट डिवीजन आएगा, जिसका 90% आएगा उसका भी फर्स्ट डिवीजन आएगा। इसी तरह से हम सेकंड डिवीजन की बात करें, जिसका 45% आता है उसका भी सेकंड डिवीजन आता है, जिसका 50% आता है उसका भी सेकंड डिवीजन आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो श्रेणियों में बांटा जाता है, लेकिन इसमें ये नहीं है, ये जरूरी नहीं होता कि नंबर समान हो, मार्क्स समान हो। ठीक है, या दोनों में जो अंतर है, मार्क्स में अंतर है वो समान हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है, ये एक तरीके से इसीलिए इसको अविश्वसनीय माना है कि यदि श्रेणियों में जो है बांट दिया कि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन, तो एक तो है 99% नंबर लेकर के आ रहा है, वो भी फर्स्ट डिवीजन है, एक 60% लेकर के आ रहा है, वो भी फर्स्ट डिवीजन है। लेकिन दोनों के जो मार्क्स है उनमें कितना अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है ना। तो ये क्या है कि हम इसमें ये कह सकते हैं, ये भी जो है क्वालिटेटिव है, ये भी क्वालिटेटिव है ना। यहाँ पर भी हम गुण के आधार पर हम क्रम पे जो है क्रम में रखते हैं, जैसे कि फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, है ना। या फिर जो है आपने देखा होगा, ये फर्स्ट रैंक देखते हैं हम तो 95 वाले की % जिसकी आई है उसकी फर्स्ट रैंक है। ठीक है, और जो है 90% जिसकी आई है उसकी सेकंड रैंक है। ठीक है, और 90 हम ये कह सकते हैं कि 83 जिसकी 80 जो है 7 जिसकी आई है उसकी थर्ड रैंक है। लेकिन तीनों में डिफरेंस है ना, तीनों में डिफरेंस है, क्रम तो वही है, क्रम तो वही है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, लेकिन क्रम में डिफरेंस है। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कोई कॉन्टेस्ट होता है, ठीक है, कोई भी कॉन्टेस्ट होता है तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे ग्रुप में डिवाइड करते थे ना, ये 1 नंबर का ग्रुप है, ये 2 नंबर का ग्रुप है, ये 3 नंबर का ग्रुप है ना, इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। और इसमें क्या है, इसमें इसमें भी देखो, ये एग्जाम्पल हम ये भी कह सकते हैं, इसमें भी जैसे कि हम ग्रुप का नाम दे देते हैं, आपने देखा होगा ग्रुप का नाम से, जैसे कि ये भगत सिंह ग्रुप है, ये जवाहरलाल नेहरू ग्रुप है ना, इस तरह से ग्रुप का नाम दे देते हैं ना। तो ये किसमें आता है, नामित मापनी। लेकिन जब हम गुण के आधार पर क्रम में रखते हैं ना, क्रम में रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्रमित मापनी। जिसके 95% है उसका फर्स्ट रैंक है, जिसके उससे कम है उसका सेकंड रैंक है, जिसके उससे कम है थर्ड रैंक है। इसकी शर्त क्या होती है, इसमें भी किसी तरह का कोई गणितीय संक्रियाएं नहीं होती है, ना कोई माइनस होता है, ना कोई प्लस होता है, ना मल्टीप्लाई होता है, ना जो है डिवाइड होता है, कुछ भी नहीं होता है। इसमें भी कुछ नहीं होता है, इसमें भी जो है ना माइनस होता है, ना प्लस होता है, ना मल्टीप्लाई होता है, ना डिवाइड होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं होता है ना। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि हम आरोही और अवरोही दोनों क्रमों में जो है उसको लिख सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, है ना, इस तरह से हमने श्रेणियों में बांट दिया। या इसको अवरोही में भी कर सकते हैं, 5, 4, 3, 2, 1, है ना। इस तरह से आरोही और अवरोही दोनों क्रमों में जो है हम बांट सकते हैं श्रेणियों को, है ना। तो वो भी क्या कहलाता है, वो भी किस में आएगा, क्रमित मापने में। ध्यान रखना, अगर इस तरह का एग्जाम्पल आता है ना, जो है आरोही क्रम में यदि संख्याएं लिखी जाती है क्रम से 1, 2, 3, 4, 5 या 5, 4, 3, 2, 1, आरोही और अवरोही क्रम में यदि संख्याएं लिखी जाती है तो वो भी जो है किसका एग्जाम्पल होगा, क्रमिक मापनी का। ठीक है, तो क्रमिक मापनी में ध्यान रखना कि नामित और क्रमिक मापनी दोनों में किसी तरह की कोई गणितीय संक्रियाएं नहीं होती है, ना इसमें माइनस होता है, ना इसमें प्लस होता है, ना इसमें मल्टीप्लाई होता है, ना इसमें डिवाइड होता है। ठीक है,
तो मेरे ख्याल से ये दोनों चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। नामित मापनी नाम, अंक और संकेत के माध्यम से इसका मापन किया जाता है। क्रमित मापनी में गुण के आधार पर जो है क्रम से रखा जाता है ना, तो वो क्या कहलाते हैं, क्रमित मापनी। अब आता है क्या, अंतराल मापनी। तो देखो अंतराल मापनी की यदि मैं बात करूं, ठीक है, अंतराल मापनी की यदि मैं बात करूं, है ना, तो अंतराल मापनी में क्या होता है कि आपने जो है वॉच देखी है, ठीक है, वॉच में आपने देखा है कि जो अंतराल होता है वो क्या होता है, समान होता है। जैसे कि जो 12 और 1 के बीच में 5 लाइनें होती हैं, वो 5 किसको दर्शाती हैं, जैसे 12 से यदि 1 पे सुई आती है मिनट की, है ना, तो क्या होता है कि जो है 12 और 1 के बीच में कितने होते हैं, 5 मिनट, ठीक है। 12 से यदि 1 के बीच में यदि आएगी तो 5 मिनट होंगे, तो 5 मिनट का होता है ना, सारा बीच में गैप होता है, तो पर्टिकुलर 5 मिनट का होता है, ठीक है। तो जैसे कि ये वॉच है ना, ये इधर 12 ले लिया, ठीक है, इधर 3, इधर 6 और इधर 9, ठीक है। अब इनके बीच में जो है यहाँ पर है, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे जो है क्या आएगा, 10 आएगा, यहाँ पे 11 आएगा। क्या आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे 2 की जगह 5 रख दो, यहाँ पे 5 की जगह 2 रख दो? नहीं हो सकता ना। इनके बीच में जो अंतराल होता है वो क्या होता है, समान होता है। थर्मामीटर होता है, तो थर्मामीटर आपने देखा, थर्मामीटर में जब टेम्परेचर हम चेक करते हैं तो उनमें भी थर्मामीटर के बीच में भी जो अंतराल होता है वो समान होता है ना, समान होता है ना। तो जैसे कि थर्मामीटर है, वॉच है ना, कि जहाँ पर दो वस्तुओं के बीच में ये ये कह सकते हैं दो व्यक्तियों के मध्य जो है अंतर समान होता है ना, अंतर समान होता है, वो किस नाम से जाना जाता है, अंतराल मापनी के नाम से। मैं आपको और एक तरीके से समझाती हूँ। जैसे कि 2 स्टूडेंट हैं, ठीक है, कितने हैं, 2 स्टूडेंट हैं, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं, 2 हैं, ए और बी, ठीक है। ए के जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं, ठीक है, ए, बी और सी हम ये ले लेते हैं, ठीक है। ए के मार्क्स आए हैं कितने, 80, ठीक है। बी के मार्क्स आए हैं कितने, हम ले लेते हैं 60, और सी के मार्क्स आए हैं कितने, 40। अब तीनों के जो मार्क्स हैं उनमें यदि हम अंतराल देखें तो कितने कितने का है, 20 का, कितने का है, 20 का, यानी कि इन दोनों में अंतराल जो अंतराल है वो समान है ना भाई, समान है ना। हम ये कह सकते हैं कि ए और बी के बीच मार्क्स के बीच में इतना ही अंतर है जितना कि बी और सी के मार्क्स के बीच में है ना, इस तरह से हम कह सकते हैं ना। यानी कि यहाँ पर देखो माइनस, और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है और यहाँ पर प्लस भी हो सकता है। अंतराल मापने में माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। तो माइनस मैंने अभी आपको बताया कि इसके और इसके इन दोनों के बीच में उतना ही अंतर है जितना कि बी और सी में। जब हम 80 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20, और 60 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 20, ठीक है। तो दोनों के बीच में अंतर हुआ कितना, 20। तो यहाँ पर गणितीय संक्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी, माइनस और प्लस की। सिर्फ कौन कौन सी होती है, माइनस और प्लस की। एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे इस तरह का कोई भी एग्जांपल आता है तो समझ लो कौन सा मापन है, अंतराल मापन। यानी कि जब 2 वस्तुओं के बीच में, 2 व्यक्तियों के बीच में जब अंतर समान होता है, ठीक है, तो वो होता है अंतराल मापन, चाहे वो वस्तु कोई भी हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे कि इस तरह से, है ना, यहाँ पर हमने जीरो सिर्फ ये देखने के लिए हम यहाँ पे जीरो का महत्व नहीं होता है, जीरो का महत्व नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जीरो इन दोनों को यानी कि माइनस और प्लस को अलग अलग बांटने के लिए जो है जीरो यहाँ पर रखी गई है ना। 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर हम ले सकते हैं -1, -2, -3, -4। तो देखो इनमें और इनमें दोनों में अंतर समान है ना भाई, अंतर दोनों में समान है ना, इसमें भी समान है और इसमें भी समान है। ये प्लस की है और ये माइनस की है, ठीक है। इसमें जीरो का महत्व नहीं होता है, इसमें जीरो का महत्व, इन
पूछा जाए कि जो जीरो है, जीरो जो है, जीरो का महत्व कौन से मापन में होता है, जीरो से हम जो शुरू करते हैं वो कौन से मापन में करते हैं। जीरो को एक मेन इकाई के रूप में यदि हम मानते हैं तो किस में मानते हैं, वो किस में मानते हैं, अनुपात मापन। इसका जो मापन का जो शुरुआत होती है, यानी कि जहाँ से हम मापन करते हैं तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, जीरो से होती है। ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो दो वस्तुओं और व्यक्तियों के मध्य में जो अंतर होता है वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो दो वस्तुओं के बीच में क्या होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए, ठीक है। अब आता है क्या, अनुपात मापनी। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अनुपात मापनी होती है ना, वो सबसे ज्यादा विश्वसनीय होती है। और वो विश्वसनीय क्यों होती है, ये क्या है, वस्तुनिष्ठ होती है, विश्वसनीय होती है, वैज्ञानिक होती है, ठीक है। यदि पूछा जाए कि कौन सी मापनी होती है जो वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक और विश्वसनीय होती है, वो होती है अनुपात मापनी। कौन सी मापनी, अनुपात मापनी। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें जो मेन भूमिका होती है, कि जो शुरुआत होती है मापने की, वो कहाँ, किससे करते हैं, जीरो से करते हैं। इसमें मापने की शुरुआत किससे करते हैं, जीरो से करते हैं। जैसे कि हमको किसी कपड़े की लंबाई नापना है, ठीक है, या किसी की लंबाई नापना है ना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमें जो है ये देखना है कि ये कितने लीटर है, ये कितने मिलीलीटर है, या हमें जो है किसी कैसे किसी कोई ज़मीन नापनी है ना, कोई ज़मीन नापनी है। तो इन सब के लिए हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ में लेते हैं, है ना। हम जो है कौन कौन सी चीज़ें यूज़ में लेते हैं, जैसे कि मीटर है, किलोमीटर है ना। यदि हमें ये देख दूरी नापनी है तो किसके जरिए हम नापेंगे, मीटर किलोमीटर के जरिए, है ना। ग्राम के जरिए, यदि हमें किसी का वेट करना है तो ग्राम के जरिए, है ना, लीटर के जरिए। तो ये चीज़, इसका जो होता है, आपने देखा होगा कि जो फीता होता है ना, जिससे कि हम कपड़े नापते हैं, लंबाई जो है ये देखते हैं कि भाई ये कितने इंच है ना, कितने इंच नहीं, ये कितने मीटर है कपड़ा, ये कितने मीटर है। तो आपने देखा होगा ये जो जितने भी होते हैं जिनसे हम नापते हैं, है ना, वो जीरो से शुरू होते हैं, ठीक है। जैसे जीरो है, फिर एक है, फिर दो है, तीन है। स्केल भी आपने देखा होगा, है ना, स्केल में भी कहाँ से शुरू होती है, जीरो से होती है, ठीक है। अगर हम कोई इसी तरह से हम जो कोई ग्राफ लेते हैं, क्या लेते हैं, ग्राफ, तो ग्राफ में भी कहाँ से शुरू करते हैं, हम जीरो से करते हैं। जैसे ग्राफ है तो यहाँ पर क्या रखते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, तो यहाँ पे जीरो से शुरू करते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5, है ना, इस तरह से जीरो से शुरू करते हैं ना, ठीक है। तो यदि इसका एग्जाम्पल हम माने, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जीरो का महत्व होता है। यदि हम कहें कि कौन सा जो मापन है जिसमें जीरो का महत्व होता है, तो वो क्या होता है, अनुपात मापन, ठीक है। ये वस्तुनिष्ठ होता है, विश्वसनीय और वैज्ञानिक होती है, ठीक है। यदि हम कहें कि इसमें कौन कौन से मीटर के द्वारा हम माप सकते हैं, किलोमीटर को, ग्राम, लीटर, इस तरह से यदि मापते हैं, है ना, तो वो क्या है, कौन सी मापने में आएगा, अनुपात मापने में, है ना। इसीलिए इसको सबसे ज्यादा विश्वसनीय बोलते हैं, इस मापने को सबसे ज्यादा विश्वसनीय, और हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा उच्च स्तर की मापनी, सबसे ज्यादा उच्च स्तर की मापनी जो होती है वो होती है कौन सी, अनुपात मापनी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के समझ में आ गया होगा। नामित मापनी, नामित मापनी वो होती है जिसमें हम नाम, अंक और संकेतों के माध्यम से मापन करते हैं, ठीक है। ये गुणात्मक होती है। क्रमिक, इसमें माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई या डिवाइड, यानी कुछ भी जोड़, बाकी गुणा, भाग कुछ भी इसमें नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी, ये भी इसी तरह से है ना, इसके जैसी है। इसमें क्या है, क्रम निर्धारित नहीं होता, इसमें क्रम जो भी मापा जाता है वो क्रम से मापा जाता है। इसमें क्रम निर्धारित है, श्रेणी निर्धारित की जाती है, ग्रेड निर्धारित की जाती है ना। तो जहाँ पर बात आती है ग्रेड की, रैंक की, है ना, श्रेणी की, इस तरह से जो आती है, जहाँ पे क्रम की बात आती है ना, 1 2 3 4 5 और 5 और 5 4 3 2 1, आरोही चाहे अवरोही कोई से भी क्रम में हो, लेकिन क्रम से जहाँ पे होता है तो वहाँ पर कौन सी मापनी होती है, क्रमिक मापनी होती है, ठीक है, जिसमें गुण के आधार पर क्रम में रखा जाता है। इसमें भी किसी तरह की कोई गणितीय ना बाकी होती है, ना गुणा होता है, ना जोड़ होता है, ना कोई भाग होता है, ठीक है। तो क्रमिक मापनी समझ में आ गई। फिर आता है अंतराल मापनी। अंतराल मापनी जैसे कि नाम से ही पता है कि जहाँ पर दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों के बीच में अंतर समान होता है,
ठीक है। वहाँ पर क्या होती है, अंतराल मापनी होती है ना। इसमें माइनस और प्लस होता है, इसमें माइनस भी हम कर सकते हैं, प्लस भी हम कर सकते हैं, यानी कि दो वस्तुओं के बीच का अंतर। जैसे कि 3 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 3 स्टूडेंट हैं, एक के 10 नंबर आए, एक के 20 नंबर आए, एक के 30 नंबर आए, तीनों का जो अंतर है वो 10-10 का है ना, तो तीनों का अंतर क्या हुआ, समान हुआ, है ना। तो वो कौन सी मापनी हो गई, अंतराल मापनी। थर्मामीटर है, थर्मामीटर के बीच की जो दूरी होती है वो समान होती है, तो वो कौन सी हुई, अंतराल मापनी, ठीक है। घड़ी की सुइयां है ना, तो घड़ी में जो देखेंगे हम मिनट की जो होती है कि जो है घड़ी के बीच में जो भी स्पेस होता है, मिनट है या फिर जैसे हार्स है, तो वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर होता है, ठीक है, और उसके बीच में जो स्पेस होता है वो एकदम बराबर होता है ना, उनके बीच में जो अंतर होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए उसको वो भी किस में आएगी, अंतराल मापनी में, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया। इसके बाद में आता है सबसे इम्पोर्टेंट अनुपात मापनी। अनुपात मापनी क्या होती है, अनुपात मापनी वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय और वैज्ञानिक है। कौन सी मापनी होती है, वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय और वैज्ञानिक अनुपात मापनी। ये 0 से शुरू होती है, ध्यान रखना है। इसमें मेन चीज यही है कि इसकी जो गणना हम करते हैं इस मापनी की, तो 0 से करते हैं, इसका मापन करते हैं तो 0 से करते हैं। जैसे कि मीटर है, किलोमीटर है, ग्राम है, लीटर है ना। यदि हमें किसी की दूरी देखनी है, यदि हमें किसी का भार देखना है, यदि हमें किसी की लंबाई जाननी है, तो हम किससे कर सकते हैं, हम जो है अनुपात मापनी से उसकी लंबाई, भार और जो है दूरी हम माप सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा क्या है, मापन के स्तर। ये है क्या, मापन के स्तर, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अब हम आते हैं कि मापन के आयाम कौन कौन से होते हैं। क्या, मापन के आयाम। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि आयाम होते क्या है। आयाम होते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है, उसकी गुण, दशाएं और विस्तार, है ना, कितना है, ये क्या है, ये इनको क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं, ठीक है। गुण, दशाएं, विस्तार, ये सब किस में आएंगे, आयाम में आएंगे, है ना। अब हम देखते हैं कि मापन योग्य आयाम पूरे समूह में पाए जाते हैं। तो पूरे समूह में कैसे पाए जाते हैं, जैसे कि जो है यदि हम देखें कि जो विस्तार की, गुण की देखें, विस्तार की देखें, दशाएं की देखें, तो चाहे 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, 5 व्यक्ति हैं, गुण सब में होते हैं, भले ही उनके जो गुण है उनमें जो है भिन्नता हो, है ना, लेकिन सब में होते हैं। लंबाई सबकी बढ़ती है ना, हाइट, वेट सबका बढ़ता है, सबका कम होता है ना। तो और जो गुण है वो सब में होते हैं, लेकिन हाँ ये होता है कि क्योंकि जो सबका व्यक्तित्व अलग अलग होता है, सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है, सबके विचार अलग अलग होते हैं, सबकी सोच अलग अलग होती है ना, और सबकी जो ग्रोथ होती है वो भी अलग अलग होती है, सबकी जो IQs है वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है ना। लेकिन जो परिवर्तन होते हैं वो सब में होते हैं, लेकिन परिवर्तन होते हैं जो सब में होते हैं। इसीलिए मापन योग्य आयाम पूरे समूह में पाए जाते हैं, यानी कि हम पूरे समूह का मापन कर सकते हैं। यदि गुण, दशाएं और विस्तार को, यदि विस्तार की से यदि हम देखें तो हम सबका क्या कर सकते हैं, सब में विभिन्नता पाई जाती है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है ना, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, हम क्योंकि सब में परिवर्तन सब में होते हैं, इसलिए हम मापन सब में कर सकते हैं, सबका मापन हम कर सकते हैं। दूसरा किस चीज को ध्यान रखना है हमको, कि मापन करते समय ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं। तो हाँ, बिना ज्ञानेंद्रियों के तो मापन हो ही नहीं सकता ना भाई। मापन करते समय हम क्या करेंगे, जब तक हम देखेंगे नहीं तो हम मापन कर सकते हैं क्या, जब तक हम देखेंगे नहीं, जब तक हम मापन नहीं कर सकते, है ना। जब तक हम सुनेंगे नहीं तो हम मापन कैसे कर सकते हैं, तो बिना ज्ञानेंद्रियों की जो है मापन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ज्ञानेंद्रियों के समय जो मापन के समय ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर आता है कि किसी मापन को योग्य आयाम के प्रति अनेक व्यक्ति एक ही प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं, तभी वो मापन विश्वसनीय माना जाता है। हाँ, क्यों, जैसे कि आप जैसे मैंने 5 लोगों से बोल दिया है ना, कि मैंने जो है 5 लीटर का जग मैंने पानी का रखा है ना, एक जग में मैंने 5 लीटर पानी मैंने रखा। अब मैंने 5 लोगों से बोला कि आपको भी इसका वेट करना है कि कितना है, आपको भी वेट करना है कितना है, आप सबको वेट करना है। तो क्योंकि वो क्या है, 5 लीटर पानी था, मैंने वेट कर रखा था, जब मैंने किया तो 5 लीटर है, और सब करेंगे तो भी 5 लीटर ही होगा ना, कम तो नहीं होगा ना भाई। वेट मैंने किया तभी 5 लीटर है, और सबने किया तभी 5 लीटर होगा, ठीक है। तो तभी वो क्या होता है, विश्वसनीय होता है। लेकिन यदि मैं किसी चीज का माप करती हूँ, है ना, तो मेरे मापने पर वो जो है 5 लीटर आता है, यदि दूसरा मापता है तो
हो सकता है कि भाई मैंने जो है वो क्या कर लियो, मैंने झूठ बोला हो कि ये 5 लीटर है, लेकिन जब वो मापता है तो वो क्या है 5 लीटर पूरा 5 लीटर नहीं होता है। तीसरा मापता है तो भी 5 लीटर पूरा नहीं होता है। तो वहाँ पर क्या है, विश्वसनीयता की कमी आती है। तो मापन कौन सा शुद्ध होता है, मापन वही शुद्ध होता है, मापन वही विश्वसनीय माना जाता है जो यदि कोई भी व्यक्ति करे, एक से अधिक व्यक्ति करे तो भी रिजल्ट वही आए। ठीक है, तो ये क्या किसको दर्शाता है, मापन की विश्वसनीयता को दर्शाता है कि अनेक व्यक्ति एक ही प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं, तभी वो मापन क्या होता है, विश्वसनीय होता है। समझ में आ गया। उसके बाद में है मापन करते समय आयाम को ठीक से परिभाषित किया जाना चाहिए, है ना, कि मापन करते समय ये पहले क्लियर कर देना चाहिए कि आप किस चीज का मापन कर रहे हो, है ना। आप व्यक्ति के गुणों का मापन कर रहे हो, गुणों के आधार पे मापन कर रहे हो, या व्यक्ति का जो है ये देख रहे हो कि भाई उसका कितना भार है, कितनी लंबाई है ना, या है ना कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है ना उसका, तो आप मापन किस आधार पे कर रहे हो, है ना। तो ये चीज पहले से ही डिफाइन कर देनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है कि आयाम का मापन तभी संभव होता है जब व्यक्तियों में इसकी मात्रा और गुणों में व्यक्तिगत विभेद हो। तो देखो यदि हमें मापन करना है, ठीक है, और मापन में यदि जैसे कि हमको किसी की बुद्धि लब्धि IQ का मापन करना है, ठीक है, या हम चलो उसको भी छोड़ो, यदि हमें किसी का वेट करना है, भार देखना है ना, किसी की लंबाई देखनी है, तो 5 व्यक्ति है, ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि पांचों की लंबाई जो है बिल्कुल सेम आ रही है, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है मापन करने का। ठीक है, तो जब माप करते हैं तो ये देखते हैं कि भाई किसकी लंबाई है, कितनी है, किसकी लंबाई, सब में की लंबाई जो है यदि अलग अलग आती है, ठीक है, तो इसकी इतनी यदि पांचों की लंबाई आएगी तो जो है मापन करने का कोई फायदा नहीं है ना। आपने देखा होगा जब आर्मी वगैरह में जब भर्ती होती है, ठीक है, तो उनका चेस्ट जो है वो नापा जाता है, उनकी हाइट नापी जाती है, उनका वेट किया जाता है ना, और उसी आधार पर उनको सेलेक्ट किया जाता है जब फिजिकल टेस्ट होता है। तो सबका अलग अलग होता है ना, अगर सबका एक जैसा हो तो फिर कैसे मापन होता है, फिर वो मापन करने की जरूरत नहीं है, मापन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। ये थे मापन के आयाम, और ये जो चारों स्तर है मापन के, जो किसने दिए थे, स्टेवेंस ने। ठीक है, ये जो चारों स्तर जो बताए थे मापन के, वो स्टेवेंस ने बताए थे। नामित मापनी, किमित मापनी, अंतराल मापनी और अनुपात मापनी। नामित मापनी सबसे निचला स्तर होता है मापन का, और अनुपात मापनी सबसे उच्च स्तर होता है मापन का, सबसे विश्वसनीय स्तर होता है मापन का, और सबसे अविश्वसनीय स्तर होता है मापन का नामित मापनी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।